नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री। कहानियाँ और कविताएं आपके लिए लेकर आती हूँ और वो कहानियाँ कविताएं आप ही की पाठ्य पुस्तक में हैं। तो आप मेरे साथ उन्हें सुनकर, देखकर, गाकर, कहकर अपनी किताब में पढ़ भी सकते हैं। और आज भी अकेली नहीं आई हूँ। आज आई हूँ लेकर अपने साथी को, जो पूरा पूरा साथ देते हैं कविता को गाने में और कहानी को सुनने सुनाने में। तो इनका स्वागत करते हैं। ये हैं आस्तिक सिन्हा। आस्तिक, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ये है चार चने का भाग 2। तो एक बार आस्तिक, मैं कविता का रिकैप कर देती हूँ। एक दोबारा छोटा सा पाठ कर लेते हैं और फिर कविता से जुड़े हुए कुछ सवाल, कुछ बातें करेंगे और इससे ये होगा कि बच्चों को याद भी आ जाएगी। तो ठीक है। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, टाएं टाएं गाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। ये तो थी मजेदार कविता। पर आस्तिक, एक बात बताओ, चूहे का दांत टूटेगा तो मजा कैसे आएगा? वो चीजें नहीं कुतर पाएगा तो तुम्हें मजा आएगा? हाँ, वो हमें बहुत तंग करते हैं चूहे। अच्छा, आस्तिक ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया कि अगर चूहे का दांत टूट जाएगा तो वो आस्तिक की चीजों का नुकसान नहीं करेगा। हाँ। तो ये तो आस्तिक ने अकल की बात की, काम की बात की। अब हम चने की बात करते हैं। तो आस्तिक, तुम चने कैसे खाते हो? पूरी के साथ, चावल के साथ या गुड़ के साथ? मैं चने कभी कभी पूड़ी के साथ खाता हूँ। अच्छा, और कभी कभी? और कभी कभी चावल के साथ। गुड़ के साथ खाए हैं चने? नहीं। बड़े स्वाद लगते हैं। पहले चना फाको, फिर थोड़ा सा गुड़ खाओ, नमकीन, कुरकुरा और फिर गुड़ का मीठा स्वाद मज़ा भी देता है और सेहत भी देता है। आप जो देख रहे हैं ना, आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, गुड़ के साथ चना खाइएगा। तो कविता में जैसा हमने देखा कि हमने अलग अलग जानवरों को, पक्षियों को हमने चने दिए और बदले में हमने उनसे कुछ मज़े लिए। अगर तोते ने टाएं टाएं किया तो हमें मज़ा आया, चने के बदले घोड़े ने पीठ पर बिठाया तो मज़ा आया, और चना खा के चूहे का दांत टूटा तो भी मज़ा आया। यानी कि किसी को कोई चीज़ देकर आप बदले में कुछ करवा सकते हैं या मज़े ले सकते हैं। अब आस्तिक, तुम्हें कुछ मैं ऑप्शंस दे रही हूँ कि अगर हम 4 चने हमारे पास हैं और 4 चने हम इन्हें देंगे तो इनसे हम क्या क्या करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि माली। हाँ, अब अगर हमने माली को 4 चने दिए तो माली से हम क्या क्या करवाएंगे? अगर हम उससे 4 चने देंगे तो हम उससे कहेंगे बदले में कि इन 4 चनों को आप बो दीजिए और फिर हमारे गार्डन में लगा दीजिए। अरे वाह, ये तो तुमने समझदारी की बात की। पर हम वो चने भुने हुए नहीं होने चाहिए। हाँ, है ना? तो अगर मैं ये 4 चने आस्तिक माली को दूंगी तो अब माली इन 4 चनों को खाएगा, माली खुश हो जाएगा। फिर मैं माली से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने आपको 4 चने दिए हैं, आप मुझे 4 गुलाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? चने के बदले में मैं माली से फूल तो ले ही सकती हूँ, या माली से एक छोटा सा पौधा ले सकती हूँ जिसे अपने घर में गमले में लगा सकती हूँ। या फिर मैं माली से आस्तिक ये कह सकती हूँ कि इस पौधे का नाम मेरे नाम पर रख दीजिए, इसकी देखभाल रोज़ मैं आपके बगीचे में आके करूँगी, और जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा मेरे नाम से बड़ा होता चला जाएगा। मज़ा आएगा ना? हाँ। अब हलवाई है, ठीक है, तुम्हें तो मीठा पसंद होगा। हाँ। तुमने मुझे बताया था तुम्हें गुलाब जामुन पसंद है। हाँ। तो भाई हलवाई के पास जाओगे और हलवाई को 4 चने दोगे। बदले में हलवाई से क्या लोगे? मैं हलवाई को 4 चने दूंगा तो वो खुश हो जाएगा और फिर मैं उससे गुलाब जामुन मांगूंगा 1 किलो।
ये तो कुछ ज्यादा नहीं कर रहे आस्तिक। 4 गिनती के चने दोगे और उससे कहोगे वो तुम्हें 1 किलो गुलाब जामुन दे दे। जाओ, मुझे ना लगता। एक काम और हो सकता है कि ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम हलवाई को 4 चने देते हैं और हलवाई से कहते हैं कि बदले में थोड़ा सा गुड़ हमें दे दो। थोड़े चने और होंगे तो फिर हम गुड़ चना खा लेंगे, गुड़ ले लेंगे बदले में। वाह। और अगर दीदी के पास जाओगे और दीदी को 4 चने दोगे तो दीदी से क्या काम करवाओगे? अगर दीदी को 4 चने दूंगा तो खुश हो जाएंगी। हाँ, फिर मैं उनसे कहूंगा मेरा होमवर्क कर दो। मैं भी ना तुम्हारे जैसे थी आस्तिक। मुझे लगता था मैं अकेली थी। मैं क्या करती थी जब मैं छोटी थी ना, मैं गणित में बहुत होशियार नहीं थी, तो मुझे जब गणित का होमवर्क मिलता था ना तो मैं रोती थी। फिर मैं अपने भाई और बहन, बड़े भैया और दीदी के पास जाती थी, कहती थी कि मेरा ये गणित का होमवर्क कर दो। वो जब मुझे आंखें दिखाते थे तो मैं पापा से शिकायत करती थी, पापा ये मेरा होमवर्क नहीं कर रहा। और पापा मुझसे प्यार करते थे तो वो डांट देते थे और मेरे भैया दीदी मेरा होमवर्क कर देते थे। पर आज लगता है कि अगर वो होमवर्क मैंने खुद किया होता ना तो मैं कहीं और होती, अच्छी गणितज्ञ बन गई होती। अब खाने की ही बात कर रहे हैं तो एक बार कविता से दोबारा जुड़ते हैं और आप लोग भी जुड़िए। आपको याद होगी ना कविता, हमने दोहराई भी है। तो कविता में 4 चने थे और 4 चने किस किस को दिए गए। शुरुआत से, सीक्वेंस से, एक घटनाक्रम से लेते हैं। तो आस्तिक, इधर मुझे आस्तिक बता रहे हैं, उधर आप बताएंगे। तो आस्तिक, 1 चना किसको खिलाया? तोते को। उसे तो 4 चने नहीं दिए थे। चलो, 1 चना तोते को खिलाया। दूसरा चना घोड़े को। घोड़े को। और घोड़े ने क्या किया? घोड़े ने पीठ पे बिठाया। पीठ पर बिठाया। और जो हमारे पास तीसरा चना था वो किसको खिलाया? चूहे को। चूहे को खिलाया। तो हमने खिलाया सबसे पहले तोते को, तोते ने टाएं टाएं किया। फिर खिलाया घोड़े को, घोड़े ने पीठ पर बिठाया। और फिर खिलाया चूहे को और चूहे के दांत टूट गए। चूहे के दांत टूट गए। अब हमारे पास 4 चने थे, हमने कविता के हिसाब से तो उन्हें अलग अलग दे दिया। अब मान लो कविता से हट के बात करते हैं। तुम्हारे पास गिनती के 4 चने हैं और तुम्हें 4 लोगों को देने हैं। ठीक है, ये जानवर भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, तुम्हारे घर पे कोई हो सकता है। अब बताओ, पहला चना किसे खिलाओगे? पहला चना मैं अपनी दीदी को खिलाऊंगा। पहला चना दीदी को खिलाओगे? क्यों? ऐसे। अच्छा ठीक है, तुम्हें दीदी अच्छी लगती है ना? हाँ। तुम्हें प्यार करती हैं, ठीक है। पहला चना दीदी को खिलाओगे। दूसरा चना मैं अपने तोते को खिलाऊंगा। तुम्हारे पास तोता है? हाँ, बहुत ज्यादा बोलता है वो। तुम पर गया है ना? हाँ। क्या नाम है तोते का? मिट्ठू। क्या बात, शाबाश। तो पहला चना दीदी को, दूसरा चना मिट्ठू को, तीसरा चना मम्मी को। मम्मी को तो खिलाना चाहिए, बिल्कुल सही बात। और जो चना बच गया वो किसे खिलाओगे? खुद खा जाऊंगा। ये बात तो तुमने अच्छी कही। तुमने तोते की बात की ना, तो जब मैं छोटी थी तो हमारे पास भी तोते आते थे से मेरा मतलब है मेरा छोटा भाई, उसे बहुत शौक था पक्षी पालने का, जानवर पालने का। तो वो बाज़ार से तोता लाता था, 5 दिन रखता था, फिर पिंजरा खोल देता था, फिर घर में डांट पड़ती थी। उसे लगता था कि तोते हवा में उड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तुम्हारे पास तो खरगोश भी थे ना आस्तिक? हाँ, है, अभी भी हैं। कितने खरगोश है तुम्हारे पास? 2 खरगोश हैं। क्या नाम है उनके? एक का नाम हनी है, दूसरे का नाम बनी है। हनी बनी। तो ये चना जो एक बच गया, जो तुमने खा लिया, ऐसा नहीं कर सकते कि इस चने के 2 टुकड़े कर दो, एक हनी को खिला दो, एक बनी को खिला दो? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। हाँ, देखो कितना बड़ा दिल है आस्तिक का। आस्तिक ने चना खिलाया दीदी को, आस्तिक ने चना खिलाया मिट्ठू को, मम्मी को, हनी और बनी को। हमारे पास भी एक समय में 2 खरगोश थे और हमने पता है उनके नाम क्या रखे थे? क्या? एक का नाम था शशांक और एक का नाम था मयंक। वो हमारे घर के सदस्य थे ना, तो अगर हम किसी को बताते थे कि हम 4 भाई बहन हैं और हमारे पास शशांक और मयंक हैं, तो सबको लगता था कि पूरा एक बड़ा सा परिवार है। और जब ये जानवर, ये पक्षी हमारे घर आते हैं तो हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स बन जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल, जैसे तुम्हारी मम्मी के लिए तुम हो, वैसे ही हनी, बनी और मिट्ठू होंगे।
तो आस्तिक, हमारे पास थे 4 चने, हमने खाए और बहुत सारे लोगों को खिलाए भी, कविता को गाया भी, गुनगुनाया भी। आप भी चने खाइए, खिलाइए और कविता का मजा उठाइए। उम्मीद करते हैं कि ये पाठ आपको पसंद आया होगा। दोबारा मिलेंगे आपसे एक नई कविता, नई कहानी, नए पाठ के साथ। पहले हम आस्तिक का धन्यवाद करना चाहेंगे। आस्तिक, आप हमारे साथ रहे, आपने कविता को गाया और हमारे साथ मजे मजे की बातें की। धन्यवाद। अब आप सभी दर्शकों का भी नमस्कार। फिर मिलेंगे। नमस्कार।